हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 मैथ अभ्यास 2D पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम ABC पढ़ चुके हैं। उन सभी वीडियो में अच्छे अच्छे नियम, अच्छे अच्छे प्रकार से सवाल को हल करने सिखाया गया है। ठीक, इसमें भी हम लोग कुछ नियम और कुछ सवालों को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉपी और पेन के साथ रहें, ताकि आप साथ साथ लिखते चलें और वीडियो को अच्छे से समझें। इसमें यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा, यहाँ पे लिखा है, पहला सवाल है 3 के घाते 4 गुना 3 के घाते 5 गुना 3 घाते -3 का मान ज्ञात करना है। 3 घाते माइनस, दिखाइए सर, यहाँ पे चमक रहा है ना। ठीक, यहाँ पे 3 घाते 4 गुना 3 घाते 5 गुना 3 घाते -9 का मान ज्ञात करना है, जो कि हमारा पहला सवाल है। जो कि हमारा पहला सवाल है, लिखा है 3 घाते 4 गुणे 3 घाते 5 गुणते 3 घाते -9 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले वीडियो में 1 घाते m गुणते 1 घाते n गुणते 1 घाते o गुणते 1 घाते p गुणते ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते अगर यह अनंत तक गई है, यदि इसका आधार सेम है, इसका यदि आधार सेम है तो हम लोग सभी घातों को जोड़ देते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये सब में 3 है, यानी सब में 3 है, यानी कि हमारा आधार सेम है। तो इसको भी हम लोग m प्लस n प्लस o प्लस p की तरह जोड़ देंगे, यानी कि हमारा आधार 3 है तो हम लोग 3 ले लेते हैं, और यह m के स्थान पे 4, n के स्थान पे 5 और o के स्थान पे -9। ठीक, तो इसको हम लोग 4 प्लस 5 प्लस यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लोग छोटा सा ब्रेकेट लगाकर माइनस इस तरह से कर देते हैं, माइनस इस तरह से कर देते हैं। ठीक, ताकि सब ये प्लस में, तो आपको प्लस में दिखे। अब यहाँ पे हम इस प्लस गुना इस माइनस में जब करते हैं तो ये हमारा 3 के घाते +4 + 5 -9 बन जाता है। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 9 -9 प्राप्त होता है, तो ये हमारा 9 -9 प्राप्त होता है, इसलिए हमारा 3 पे 0 घात मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी संख्या पे यदि 0 घात है, तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो संख्या 10 हो या 20 हो, चाहे 50 हो या 100 हो या जितना भी हो, यदि उसके ऊपर यदि 0 घात है तो उनका मान 1 होगा। ठीक, तो इसलिए इसका भी मान 1 होगा और यही हमारा आंसर मिलेगा। ठीक, इसी के साथ ये हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है और हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। चलते इसे फटाफट मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 2/3, ये हमारा दूसरा सवाल है। 2/3 पे हमारा 2 घात गुणते 4/9 पे 2 घात गुणते 2/3 पे -4 घात को सरल कीजिए लिखा है। को सरल कीजिए मतलब इसको संक्षिप्त में छोटा करके हल में लिखना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा एक आधार जो है 2/3 है और घात हमारा 2 है। इसमें हम देख रहे हैं कि आधार हमारा 4/9 है और इसका भी घात 2 है, और ये देख रहे हैं कि ये हमारा 2/3 है और घात -4 है। ठीक, तो ये हमारा जो आधार है 2 सेम है और एक आधार हमारा सेम नहीं है, तो इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग सेम बना दे। ठीक, तो इसको 2/3 हम लोग लिख लेते हैं। 2/3 घाते 2 गुणते, अभी हम जानते हैं कि 2 हमारा 4 हमारा वर्ग है, तो इसको हम लोग 2 के घाते 2 और ये हमारा 3 के घाते 2 कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 गुना 2 यदि करेंगे तो ये हमारा 4 मिलेगा और इसपे 2 पर 2 घात हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग 9 को भी लिख सकते हैं, यानी 3 गुणते 3 बराबर 9, यानी 3 पे भी 2 घात लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह से
लिख दे रहे हैं और इसको 2/3 घाते -4 है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग डायरेक्ट घात को गुना कर देते हैं, जिससे हम लोग पढ़ाया था a घाते m घाते n हो। तो इस प्रकार से यदि घात होते हैं, यानी घात के ऊपर घात लगे होते हैं, तो हम लोग a घाते m गुना n कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 2/3 घाते 2 गुना, अब ये 2 घात यहाँ है और 2 घात यहाँ है, तो ये दोनों घात का गुना, सॉरी यहाँ पे 2/3 पे हम लोग ऐसे 2 घात करके फिर इसको ऐसे 2 घात, ये वाला घात को लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग 2/3 घाते -4 कर देंगे। अब इसको पुनः 2/3 सॉरी घाते 2, अब इस घात का गुना इसमें करेंगे, तो ये हमारा 2/3 और यहाँ पे 4 हो जाता है, और गुना 2/3 पे -4 हो जाता है। ठीक, -4 हो जाता है। अब इसको हम लोग 1 घाते m गुने 1 घाते n गुने 1 घाते p, इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा आधार a के स्थान पे 2/3 है, तो इसको हम लोग 2/3 रख लेते हैं, और ये m के स्थान पे 2 है, और यहाँ पे n के स्थान पे +4 है, और यहाँ पे o के स्थान पे -4 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग माइनस लिख देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये हमारा -4 है और ये +4 है, तो इससे ये 0 हो जाता है कटकर, और ये हमारा 2/3 पे केवल 2 घात बचता है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं, यानी 2 गुना 3 गुना 2/3 यहाँ पे बटा है। ठीक, अब इसका अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा करते हैं, तो ये 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 4, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 9, यही हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक, इसी के साथ हम लोग तीसरे नंबर को हल करेंगे और इसको फटाफट मिटाते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल है, इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें इस ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा और उनमें चयन करेंगे। ठीक, ये हमारा 1/2 घाते -2 घात गुना 2 घाते 2 का मान होगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसका क्या मान है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी घात के ऊपर -1 घात लिखा होता है, ठीक, तो इसको हम लोग माइनस को नीचे लेकर जाते हैं। ठीक, जब घातांक में माइनस लिखा होता है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे a पे -2 घात लिखा हो तो हम लोग इसको 1/में a स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पे यदि हमारा -3 लिखा हो तो हम लोग 1/में a पे 3 घात इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार से यदि करते हैं इसको सवाल को, तो यहाँ पे 1/2 पे -2 घात लिखा है और गुणा में 2 पे 2 घात लिखा है। ठीक, तो हम लोग 1/में 2 पे ऐसे 2 घात करते हैं और गुणा के रूप में 2/2 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये 1 पे 2 घात बटे में 2 पे 2 घात गुणे 2 पे 2 घात रहता है। अब ये हमारा यदि किसी संख्या बटे में यदि a/b लिखा हो, इस प्रकार से यदि a/b लिखा हो तो जो b होता है ये ऊपर चला जाता है। ठीक, तो हम लोग सेम उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, तो इस 2 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो ये हमारा 2 पे 2 घात गुणे 2 पे 2 घात, और नीचे केवल 1 बचेगा, तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करिए या तो फिर 1 से भाग दीजिए, हमारा वही संख्या मिलता है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अब ये देखते हैं तो हमारा ये 1 घाते m प्लस 1 घाते n, यानी कि 2 पे हमारा 2 + 2 यानी कि 2 पे 4 घात, और यही हमारा ये आंसर नहीं होगा, इसको खोल देंगे। ठीक है, इसको खोल देंगे, यानी कि 2 गुणते 2, यानी इसको 4 बार लिखेंगे तो ये हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्योंकि हमारा ये 16 4 नंबर ऑप्शन में है, उसको हम लोग ट्रिक मार देंगे या तो फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख लेंगे। ठीक, इसी के साथ ही हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे, ये हमारा 4 नंबर सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें,
और आप कॉपी और पेन के साथ अवश्य ही रहे ताकि आप हमारे साथ साथ लगाते चलिए। थ्री पे माइनस 2 घात गुणते 3 पे माइनस 3 पे 5 घात, ठीक। 3 पे 5 घात का मान होगा, का मान होगा। इसमें भी हमारा 3 ऑप्शन दिया है, कोई ऑप्शन एक सही होगा, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा ए के स्थान पे 3 है और यम के स्थान पे -2 है, यम के स्थान पे -2 है, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, यही वाला, ठीक। तीन हमारा आधार सेम है तो -2 + 5, इसको हम देखते हैं तो ये हमारा 3 पे 3 बचता है और इसको हम लोग 3 गुणते 3 यानी 3 बार लिख लेते हैं, तो 3 में 3 गुना करेंगे तो ये 9 होगा और 9 में 3 गुना करेंगे तो ये हमारा 27 होगा और यही हमारा आंसर मिलता है, क्योंकि इस ऑप्शन में हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन है जो कि यही हमारा सही होगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा 4 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर में हमारा 4 सवाल दिए हैं, इनको हम लोग बारीकी से करेंगे। इसको लिखा है निम्नांकित को सरल कीजिए, निम्नांकित को सरल कीजिए, जिसमें हमारा पहला सवाल है 1/3 घाते -2 गुणे 3 घाते 2 भागे 3 घाते -3, ठीक। 3 घाते -3, ठीक। अभी हम देखते हैं कि ये बटे के रूप में है, हालांकि आधार तो सेम है लेकिन ये बटे के रूप में है, तो इसको भी हम लोग पहले हल कर लेते हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इसको 1/3 पे 2 घात कर देते हैं, क्योंकि हमने अगले सवाल में इसी तरह से बताया था, गुणते 3 घाते 2 और ये भागा के रूप में है, तो इसको हम लोग 3 घाते -3 कर देते हैं, 3 घाते -3 कर देते हैं। अब ये ऊपर जाता है तो ये हमारा 3 घाते 2 गुणते 3 घाते 2 भागे 3 घाते -3 है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये हमारा a घाते यम गुणे a घाते यन वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि a घाते यम प्लस यन होगा, और इसमें ये हमारा दूसरा फार्मूला होता है a घाते यम भागा a घाते यन, तो इसमें हम लोग a घाते, ये भागा वाला फार्मूला है, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट a घाते यम प्लस माइनस यन लगा देते हैं, तो इसको हम लोग लगाएंगे ये वाला फार्मूला, तो ये 3 घाते यानी हमारा आधार 3 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे, इसको हम लोग भागा 3 घाते -3 रहने देते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा 4 मिलता है और ये भागा के रूप में 3 घाते -3 बचा हुआ है, ठीक। अब ये हमारा m के स्थान पे 4 है और n के स्थान पे -3 है, ठीक। तो हम लोग लगाएंगे ये वाला, जब फार्मूला लगाएंगे इसको, तो ये हमारा आधार 3 है और ये हमारा घात 4 है। अब यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं, यानी कि 3 पे 4 घात, ये माइनस लगाते हैं और ये हमारा पहले से माइनस घात है, ठीक। तो इसको ब्रैकेट करके -3 घात इस प्रकार से लगा लेते हैं, ठीक। अब ये 3 है, अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में करते हैं तो हमारा माइनस इस माइनस का गुणा इस माइनस में करते हैं तो माइनस हमारा प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे 4 + 3 हो जाता है, ठीक। अब इसको जब जोड़ते हैं तो ये हमारा 3 पे 7 घात आता है और यही हमारा आंसर होता है। इसी के साथ ही हमारा 5वें का पहला कंप्लीट होता है और हम लोग 5वें का दूसरे को लगाएंगे, ठीक। इसे फटाफट मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। ये हमारा 7 पे 4 घात गुना 1/7 पे 3 घात भागे 7, क्योंकि हमारा ये दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा है 7 पे 4 घात गुणे 1/7 पे 3 घात भागा 7 लिखा है, ठीक। तो हम लोग सेम 7 घाते 4 करेंगे और इसको जब हम इसके आधार को जब चेंज करेंगे, ठीक,
यहाँ पे इसको हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक। गुणते ये हमारा गुणते 1/7 पे 3 घात है, 7 पे 3 घात है। अब ये भागा के रूप में है। अब यहाँ पे जो ये 7 भागा के रूप में है, तो हम लोग इसको एक साथ लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा मिटाकर इसको एक साथ लेते हैं और इसको एक साथ लेते हैं, ठीक ठीक। ये भागा 7 पे 1 घात है और गुणे 1/7 पे 3 घात है। अब यहाँ पे हम लोग रूल लगाते हैं, ए घाते यम यन वाला भागा यम वाला, तो ठीक। यानी ए पे यम घात माइनस यन घात, यानी कि 7 पे हमारा 4 - 1 हो जाता है और ये हमारा गुणा के रूप में 1/7 पे 3 घात होता है। अब यहाँ पे जब देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा 7 पे 3 घात बचता है और ये गुना 1/7 पे हमारा 3 घात बचा हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7 गुना 7, 7 गुना 7, यानी 7 को 3 बार लिख लेंगे, ठीक। अब ये हमारा ये बटा वाला जो है 7, इसको हम लोग 1/7 गुना 1/7 गुना 1/7, इसको इसके ऊपर भी 3 घात है, तो इसको भी हम लोग 3 बार लिख लेते हैं, ठीक। तो ये एक 7 इस 7 से कैंसिल होता है और ये एक 7 इस 7 से कट कर 1 बन जाता है और ये 7 एक 7 से कट कर यानी 1 बन जाता है, 1 बन जाता है और 1 बन जाता है, ठीक। अब 1 का गुना 1 में करेंगे 1, 1 का गुना 1 में करेंगे 1 और 1 का गुना 1 में करेंगे 1, यानी सबका गुना करेंगे तो ये हमारा लास्ट में हमारा आंसर 1 मिलता है, ठीक। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। हम लोग तीसरे पे चलेंगे, इसे मिटाते हैं और अगले सवाल को फटाफट इस वीडियो में दिखाते हैं लगाकर। ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है, 3 पे 0 घात प्लस 3 पे -1 घात प्लस 3 पे -2 घात, ठीक। 3 पे -2 घात, यहाँ पे हमारा 0 घात लिखा हुआ है, 3 पे 0 घात। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बताया है कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात होता है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और इसको जब हम नीचे लेकर जाते हैं तो ये 1/3 हो जाता है और इसको यदि हम नीचे लेकर जाते हैं तो ये हमारा 3 पे 2 घात हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 1/3 हो जाता है और इसको हमें एक बार खोल लेते हैं तो ये हमारा 1/9, क्योंकि 3 पे 2 घात है तो हम लोग 3 गुना 3 2 बार करेंगे तो हमारा 9 होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा 3 9 का एलसीएम 9 होता है और यहाँ पे 3 प्लस 1 होता है और यहाँ पे प्लस 1 बचा हुआ है, तो इसका भी ले लेते हैं, तो 3 + 1 + 1/9। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा, इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 13/9 और यही हमारा आंसर कंप्लीट होता है। और हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल पे, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये हमारा चौथा सवाल है, 3 पे 3 घात के ऊपर 3 घात भागा 3 पे 25 घात गुणते 4 पे 4 घात। ये हमारा दिया है 3 पे 3 घात के ऊपर 3 घात भागा 3 पे 25 घात गुणा 3 पे 4 घात पे 4 घात, ठीक। ये हमारा 4 नंबर का सवाल है, इसे हल करते हैं, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक घाते यम के घाते यदि n इस प्रकार से अगर सवाल आता है तो इस घात का गुना हम लोग इसमें कर देते हैं, यानी कि a पे हमारा यम गुना n घात हो जाता है, ठीक। हम लोग यहाँ ये नियम फॉलो करेंगे और लगाएंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये नियम को लगाते हैं तो इसमें इसका गुना करते हैं तो हमारा 3 पे 9 होता है और इसका हम लोग इस तरह से थोड़ा गुना का ट्रिक देते हैं, इस 9 हो जाता है और ये भागा 3 पे 25 घात और सेम इसी तरह से इसका भी गुना इसमें कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा 3 पे 16 घात बनता है, 3 पे 16 घात बनता है। अब यहाँ पे हम लोग 3 पे 9 घात गुणते 3 पे 16 घात को एक साथ ले लेते हैं, ठीक। अब ये भागा के रूप में थोड़ा इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा 3 पे m घात गुणते 3 पे n घात के फॉर्म में बना हुआ है, a पे m घात और a पे n घात के फॉर्म में बना हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसके घातों को जोड़ देंगे, तो यानी
9 प्लस 16 इंटू भागे 3 पे 25 का। ठीक, अब यहाँ पे 3 पे हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, तो ये भी 25 जुटता है, बन जाता है, और यहाँ पे 3 पे 25 घात है। अब यहाँ पे हम लोग 1 घाते m भागे 1 घाते n वाला फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे जब ये फार्मूला लगाते हैं तो ये हमारा 3 पे 25 माइनस 3 पे 25 इस फार्मूले से आता है। अब यहाँ पे 3 पे 25 में से 25 घटा है तो 0 बच जाता है, और किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात लिखा होता है तो इसका मान 1 आता है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा पूरा का पूरा सवाल लिखा हुआ, जितना सवाल था कंप्लीट होता है, हम लोग अगले सवाल को अंकित करते हैं और इसको आपको दिखाते हैं। ठीक, चलते हम लोग 6 नंबर सवाल दिया है हमारा, इसको फटाफट मिटाते हैं और चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। ये हमारा 6 नंबर है। 2 इंटू 3 पे 6 घात गुना 6 पे 3 घात का मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे 2 गुणते 3 पे 6 घात, यानी 2 पे भी 6 घात दिया होगा और 3 पे भी 6 घात दिया होगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 2 में 3 का गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा 6 बन जाता है, और ये 6 पे 6 घात गुणते 6 पे माइनस 3 घात। अब ये फार्मूला हम लगाते हैं 1 घाते यम भागा 1 घाते यन का। तो ये हमारा 1 घाते यम माइनस यन होता है, तो यहाँ पे 6 है और ये 6 माइनस 3, और ये 6 पे यहाँ पे 6 पे 3 घात मिलता है। तो इसको हम लोग 6 गुना 6 गुना 6 गुना, यानी 6 के 36, 36 में 6 का गुना करेंगे तो ये हमारा 216 प्राप्त होगा। ठीक, ये 216 प्राप्त होगा। ठीक, हम लोग चलते हैं 7वें नंबर सवाल पे, इसे मिटाते हैं फटाफट और 7वें को लगाते हैं। ठीक, 4 गुणते 5 घाते माइनस 2, यहाँ भागा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं, और 1 बटे में 10 पे 2 घात प्लस 3 बटे में 4 इसको कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब देखते हैं इसको हल करते हैं, इसको भी सरल करना है, इसको भी सरल करना है। तो पहले हम इसको गुणा करते हैं, तो ये हमारा 20 घाते माइनस 2 होता है, और ये गुणा कर भागा है तो ये हमारा 10 घाते 2 है, और इसको एक बार और लिख लेते हैं इस तरह से, प्लस 3 बटा में 4। अब यहाँ देखते हैं हम, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा 1 बटे में 20 पे 2 घात गुना 1 बटा में 10 पे 2 घात लिखा हुआ है, 2 घात इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ में 3 बटा में 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे 10 पे 2 घात लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इसमें भाग देंगे, इसको इसमें भाग देंगे। ठीक, यदि भाग देंगे तो इसका आधार सेम नहीं है, तो इसको हम लोग इसमें 2 घात और इसको भाग देंगे 1 बटे में 10 पे 2 घात। इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं, इसको भी इस तरह से बना लेते हैं, और ये हमारा बचता है 3 बटा में 4। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, यदि a बटा में b लिखा हो और इसके बाद c बटे में बड़ा c बटे में d लिखा, इस प्रकार लिखा हो, तो जो दूर की संख्या होती है दूर के साथ गुणा किया जाता है, जो नजदीक की संख्या होती है नजदीक के साथ, यानी कि a में हम गुणा करेंगे d का और b में गुणा करेंगे c का। इस प्रकार ये हमारा बन जाता है। तो ये जो नीचे संख्या लिखी होती है सीधा ऊपर अंश में चला जाता है, और जो ये 2 नीचे आता है। ठीक, तो ये हमारा 10 पे 2 घात ऊपर चला जाता है, और ये हमारा 20 पे 2 घात नीचे आता है, और ये हमारा 3 पे 3 प्लस इतना लिखा है। इसको हम लोग कटाते हैं, तो ये हमारा 100 गुना ये 10 गुना 10 2 बार आता है, और ये इसको कटाते हैं, इसको यदि कटाते हैं लिखते हैं इसको, तो ये 20 गुना 20 2 बार होता है, 3 बटा में 4 लिखा हुआ है। ठीक, ये 1 0 से 1 0 यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ से, यानी कि ये मेन बच रहा है 1 बटा में 4, और ये 3 बटा में 4, 3 बटा में 4 बच रहा है। और ये जब 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में
4 बच रहा है, तो इसका जो हर है सेम है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग एक प्लस 3 बटा में डायरेक्ट 4 लिख देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो 4 बटा में 4, और इसको काटेंगे तो ये हमारा एक बार में आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग इसको मिटाते हैं और फटाफट 8वें नंबर सवाल को लगाते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी 3 बटे में 5 पे 0 घात प्लस 3 बटे में 5 पे 1 घात प्लस 3 बटे में 5 पे 2 घात, इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये भागा 7 बटे में 5 पे 2 घात को सरल करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे किसी भी संख्या के ऊपर यदि 1 घात होता है, मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 1 घात होता है तो वही संख्या मिल जाती है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग घात हटाकर सीधा 3 बटे में 5 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको खोलते हैं, तो यानी 3 बटा में 5 पे 2 घात लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 3 बटे में 5 गुणते 3 बटे में 5 यानी कि 2 बार गुना करते हैं, तो इसको हम लोग 9 बटा में 25 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 9 बटा में 25 लिख लेते हैं, और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इसे मिटा देते हैं। ठीक, और ये कुछ भागे के रूप में लिखे हैं, तो 7 बटा में 5 को 2 घात इस प्रकार से कर देते हैं। अब यहाँ से यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो ये हमारा 25 प्राप्त होता है, और 25 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो हमारा 5 बार में कटता है, और ये 5 गुना करते हैं तो हमारा 15, और ये प्लस 9 प्राप्त होता है। अब इसका जब यदि प्लस 1 यहाँ बचा हुआ है, ठीक, एक कदम आगे चले जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा भागा 7 बटा में 5 पे 2 घात दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 25 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे हमारा 25 प्लस 15 प्लस 9 बटा में हमारा 25 पूरा प्राप्त होता है, और ये हमारा भागा के रूप में 7 बटा में 5 पे 2 घात है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग 7 बटा में 5 गुणते 7 बटा में 5 इसको लिख लेते हैं। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो ये 5 5 10, 10 9 19 को 9 हासिल 1 2 1 2 1 3 और 3 1 हासिल 4 यानी 49 बटा में हमारा 25 प्राप्त होता है। और ये हमारा भागा, इसको यदि गुणा करते हैं तो ये हमारा 49 बटा में 25 प्राप्त होता है। ठीक, यदि इस प्रकार के सवाल यदि आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्लास 3 4 5 में पढ़ा होगा कि यदि किसी भी भिन्न में यदि ये a बटा b हो और इसमें भाग c बटा d से भाग देना है, तो ये हमारा a बटा में जो b है सेम रहता है, और इसको हम लोग गुणा के रूप में जब बदलते हैं तो जो अंश होता है हर के नीचे चला जाता है, और जो हर होता है ऊपर चला जाता है, और जो अंश होता है नीचे चला जाता है। ठीक है, इसको गुणा यानी d बटा में c ले लेते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग जब इसको गुणा के रूप में बदलेंगे तो ये हमारा 49 बटा 25 रहेगा, 49 बटा 25, और ये गुणा करेंगे ये हमारा 25 बटा में 49 नीचे आ जाएगा, तो ये 49 ले 49 कैंसिल होकर एक बार में, और ये 50 25 ले 25 कैंसिल होगा एक बार में, और ये हमारा एक हमारा आंसर प्राप्त होता है। और इस चैप्टर का हमारा आखिरी सवाल बचा हुआ है 9 नंबर का, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे और इसे फटाफट मिटाते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम लोग अगले सवाल को लगा देते हैं। ठीक, ये हमारा सवाल है, निम्नांकित को सरल करना है। ठीक, यहाँ पे 2 पे माइनस 2 घात लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट के साथ माइनस 2 पे माइनस 3 घात
माइनस ये ब्रैकेट लगाकर 2 पे माइनस 2 घात माइनस 3 पे माइनस 2 घात, ठीक। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये मिला लेते हैं एक बार। माइनस 2 पे माइनस 2 घात माइनस इंटू ब्रैकेट में माइनस 2 पे माइनस 3 घात माइनस 2 पे माइनस 2 घात माइनस 3 माइनस 2 घात, ठीक। 3 पे माइनस 2 घात यही है, तो इसको हम लोग 2 पे माइनस 2 घात लिखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1/2 पे 2 घात लिख देते हैं। इस वाले पद को हम लोग डायरेक्ट 1/2 पे 2 घात और यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, और यहाँ इसको भी हम लोग माइनस 1/2 पे 3 घात और यहाँ पे इसको भी हम लोग माइनस 1/2 पे 2 घात माइनस 1/, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 पे 2 घात इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। और हम अगले स्टेप में जब चलते हैं तो इसको हम गुणा करते हैं, तो हमारा 4 बन जाता है और ये माइनस, ठीक, ये माइनस इसको भी हमारा 8 बन जाता है। यदि इसको 2 गुना 3 बार खोलते हैं तो ये हमारा 8 बन जाता है, और ये 2 गुना 2 बार खोलते हैं तो हमारा 4 बन जाता है। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और इसको हम लोग 1/4 माइनस 1/9 1/9 हमारा प्राप्त हो जाता है, ठीक। यदि इसका हम लोग एलसीएम लें या फिर तिरछा गुना करें तो ये हमारा 1/4 यहाँ पे है और ये हमारा माइनस 1/8 और ये माइनस लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं, ठीक। इसका इसमें गुना करते हैं तो हमारा 9 मिलता है, इस 9 मिलता है, और इसका जब इसमें तिरछा गुना करते हैं तो हमारा 4 मिलता है और बटा में 36 मिल जाता है, ठीक। तो इसको डायरेक्ट हम लोग घटाकर यहाँ 5/36 यानी यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको 5 डायरेक्ट यहाँ पे इसको हम लोग 5/36 लिख लेते हैं, क्योंकि इसका इसमें तिरछा गुना कर देते हैं और इसका इसमें गुना कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 9 आता है और यहाँ पे 4 चला जाता है, तो ये 4 - 9 और इसका इसमें गुना करते हैं तो 36, इसको घटाते हैं तो 5/36 मिलता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें भर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 1/4 बचा हुआ है और ये माइनस है, और इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये भी हमारा माइनस है, तो 1 हो जाएगा और ये 1/8 और ये माइनस 5 में हमारा 36 होता है। अब इसको भी हम लोग हल करते हैं, तो इसका डायरेक्ट इसमें गुना करते हैं, तो ये हमारा, इसको एक कदम आगे लिख लेते हैं, ठीक। इसका गुना करेंगे तो ये हमारा -36 यहाँ पे लिख कर देते हैं, ठीक, -36 और इसमें इसका गुना करते हैं तो -40 और जब इसका इसमें गुना करते हैं तो 8 छक्के 48 को 8 हासिल 4 बचता है और आतरी के 24 4 हमारा 28 मिल जाता है, ठीक, 28 मिल जाता है। और यहाँ पे इसको जब जोड़ते हैं तो ये हमारा 40 3 76 यानी कि -76 में 200, सॉरी यहाँ पे 4 है, 208 है, इतना आ जाता है, ठीक, इतना आता है। और इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस है, तो इस माइनस के कारण इस माइनस में जब गुना होगा तो ये हमारा प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे 1 में हमारा 4 है और ये प्लस 76 में 288 है, और इसको भी हम लोग इसी प्रकार से खोल लेते हैं, तो यहाँ पे हम खोल कर दिखाते हैं इसको। इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24 को 4 हासिल 2 4 7 28 28 2 30 यानी कि 30 हो जाता है। और इसका जब इसमें गुना करते हैं तो ये हमारा 288। अब इसका इसमें जब गुना करेंगे तो 4/32 को 2 हाथ में 3 4/32 अब 32 3 35 32 3 35 को 5 हाथ में 3 और 4 दूना 8 8 5 13 इतना प्राप्त होता है, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 4 12 को 2 हासिल 1 और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 तो हासिल हो जाएगा 9 और 2 3 5 500 बटे में ये 13 7 5 2 आता है। अब आप इसको कटा लीजिएगा, इसको 1/4। अब इसको डायरेक्ट हम लोग कितना लिख ले हैं 592 बटा में 1352, ठीक, 1352 यही हमारा
आता है, अंत में यही हमारा आता है, और इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा कट कर कुछ न कुछ बचेगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।